गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मॉडल्स करवाए थे, तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, आर्टिकल्स। मॉडल्स के अंदर हमने जितना पढ़ा उतना आपके लिए काफी है। एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम या इन फ्यूचर हम मॉडल्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज जो है हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं और कहां यूज होता है और कैसे यूज होता है, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, और आप सभी अपनी रफ नोटबुक में यहां लिख सकते हो, और घर से आपको क्या करना है, फेयर नोटबुक में अच्छे से इसके नोट प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है? और ध्यान से वीडियो को देखना है और उसको समझना है। और कल जो है आपका नेक्स्ट टाइम में जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, टेंसेज, ठीक है। और जो भी 10th क्लास के या 9th क्लास के चैप्टर हमने किए हैं, पोइम्स वगैरह किए हैं, उनका हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। क्लियर है? तो आप सोमवार के लिए अच्छे से तैयार होके आइएगा, अपनी तैयारी जो है अच्छे से करके आइएगा। क्लियर है? तो अब देखिएगा हम किस प्रकार से आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स को डेफिनेशन के रूप में हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम याद करेंगे, बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव like adjectives, articles modify nouns. Like adjectives, articles basically an article is an adjective. Like adjectives, articles modify nouns. मॉडिफाई नाउन्स कि आर्टिकल जो है वो मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन को। एंड इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स, इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स, ठीक है भाई। इंग्लिश के अंदर हमारे कितने आर्टिकल हैं? 2 आर्टिकल हैं, उनको मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है भाई, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है हमारा यहां द, और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं हमारे ए और अन, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन के रूप में आपको याद करना है। डेफिनेशन के रूप में वैसे पूछता नहीं है आपको। बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, एक आर्टिकल जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है। लाइक एडजेक्टिव, आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स, जो नाउन्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, उसके साथ हम फिर वही आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हैज 2 आर्टिकल्स। इंग्लिश के अंदर हमारे जो है 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, पहला डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम कुछ डेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेज पढ़ेंगे कि हम कहां डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला हमारा है द इज यूज्ड बिफोर डैश। कुछ पॉइंट्स हैं, लिखिएगा। द इज यूज्ड बिफोर, सबसे पहला है ए डेफिनेट नाउन व्हेन वी want to make it particular. A definite noun when we want to make it particular.
ए डेफिनेट नाउन व्हेन वी वांट टू मेक इट पर्टिकुलर, जब हम किसी एक डेफिनेट नाउन को पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। द बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई विच फ्लू इनटू द रूम वॉज पिंक, तो यहां पर द बटरफ्लाई यूज हुआ है। द बटरफ्लाई जो तितली, विच फ्लू इनटू रूम, जो रूम के अंदर उड़ रही थी, वॉज पिंक, वो कैसी थी, पिंक थी। ठीक है, तो किसी भी नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए हम जो है आर्टिकल द यूज करते हैं। क्लियर है बात? स्पेशल विशेष रूप से हम किसी के बारे में बताना है तो अब हम आर्टिकल द यूज करते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हो आप इसी में कि द हमारा कहां कहां यूज होता है। हम लिख सकते हैं द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, कि द हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट। ए कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब भी कोई एक कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी होल क्लास को, उस पूरी कैटेगरी को परिभाषित करता है, उस सिचुएशन में भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ए कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, जब भी एक कॉमन नाउन जो है रिप्रेजेंट करता है पूरी के पूरे क्लास को, पूरी के पूरे वर्ग को परिभाषित करता है, तब हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे देखिए, द टाइगर इज अ क्रूल एनिमल, ठीक है। द फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल, ठीक है भाई। इन दोनों सेंटेंसेस से हमें उसकी पूरी की जो भी एनिमल है, जो भी नाउन है, उसकी पूरी कैटेगरी के बारे में पता चलता है। द टाइगर इज ए क्रूल एनिमल, द फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल, ठीक है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं, तो आप याद रखिएगा, ए कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट से होल क्लास, इसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल द। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, जितने भी हमारे सुपरलेटिव डिग्री हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं, उनके साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ये सुपरलेटिव क्या होता है, जैसे कि आपने डिग्री कंपैरिजन में पढ़ा होगा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा होगा कि जो हमारी जो पहली फॉर्म होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी जो फॉर्म होती है वो होती है सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में हमारी जो ये फॉर्म है वो लगभग चेंज होती रहती है, लेकिन कई बच्चों की अभी भी यही धारणा है कि ER और EST का अंतर मिलेगा। यहां हमें जैसे मिलता है बिग, है ना, और यहां हमारा हो जाएगा BIGGER बिगर, और यहां हो जाएगा BIGGEST बिगेस्ट। इसी प्रकार से टाल, टालर, टालेस्ट, टालेस्ट, ये सब क्या है, ये हमारी सुपरलेटिव फॉर्म है, ये हमारी सुपरलेटिव फॉर्म है। सुपरलेटिव फॉर्म जो होती है वो थर्ड होती है, और याद रखिएगा ये जो सुपरलेटिव फॉर्म है ये हमारी ER और EST वाली ही नहीं होती, इन ये चेंज भी होती हैं।
जैसे आपको पता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे गुड है और गुड का बन जाएगा बेटर और बेस्ट, ठीक है। तो ये जो सुपरलेटिव फॉर्म है आपको सभी को पता होनी चाहिए कि ये एक सुपरलेटिव फॉर्म है, ये कंपैरेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म्स, बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वी ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर है बात? तो एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल के माध्यम से देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द जू, इन द जू, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमारी जो सुपरलेटिव है यहां पर स्मॉलेस्ट है और बिफोर सुपरलेटिव वी ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल द। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, इन आवर क्लास, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां टॉलेस्ट है और टॉलेस्ट से पहले हमारा क्या यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द यूज हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको सीखनी है। बिफोर द सुपरलेटिव वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट देखिएगा, ए नाउन टू शो ए यूनिट ऑफ मेजर्स, तीन हो गए ना। A noun to show a unit of measure, यानी कि कोई मापतोल की इकाई को शो करता है। जब भी किसी नाउन को मापतोल की इकाई से शो किया जाता है तब भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं। माइंड इट, क्या कहता है, जब भी एक नाउन को यूनिट ऑफ मेजर से शो किया जाता है तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, समझ जाओगे, बिल्कुल इजी है। ही शोल्ड द मिल्क बाय, ही शोल्ड द मिल्क बाय द लीटर, ठीक है भाई, बाय द लीटर, कि वह मिल्क को कैसे बेच रही है, बाय द लीटर, ठीक है। इसी प्रकार से एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, बाय द डजन्स, कि अंडों को दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, दूध को लीटर के हिसाब से, कपड़े को मीटर के हिसाब से, चीनी को बाय द किलो, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, ठीक है। तो जितनी भी हमारी मेजर की यूनिट है उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, याद रखना। क्लियर है बात? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल कुछ ऐसे है, डायरेक्शन एंड कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक, डायरेक्शंस एंड कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक, यानी कि यूनिक मतलब एक जो चीज है उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। डायरेक्शन एंड कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक, जो यूनिक है। जैसे हमारी डायरेक्शन कौन सी है, NEWS, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इन सभी के साथ हमारा क्या यूज होगा, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ठीक है। और दो यूनिक चीजें हैं, यूनिक जैसे द मून, अद्वितीय है ना, द मून, द अर्थ अपने आप में अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, ठीक है। इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। विद ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, 6th पॉइंट,
एग्जाम्पल हो गए ना इसके। द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। हाँ, द प्लेनेट, द प्लेनेट्स। नेक्स्ट लिखोगे 6 पॉइंट, विद ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जो नाउन पहले ही प्रयोग किया गया जा चुका है और उसको दोबारा से बताया जा रहा है, उस सिचुएशन में भी हम आर्टिकल द ही यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द ही यूज करेंगे। जैसे देखिए, विद ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, देखिए भाई, जो नाउन पहले ही यूज किया जा चुका है और उसको दोबारा से यूज किया जा रहा है उसी सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में, उसी के आगे, तब हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे कि आई बॉट ए वेज फ्रॉम द शॉप, कि मैंने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा एक दुकान से, फ्रॉम द शॉप। अब फिर से इसी वेज के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो यहां डैश वेज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर हमारा आर्टिकल क्या यूज होगा, द। आई बोट ए वेज, यहां वेज के साथ ए यूज हुआ है फ्रॉम द शॉप, लेकिन इसी वेज को दोबारा से जिक्र में लाया जा रहा है, तो यहां पर हमारा द यूज होगा, द वेज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से रिपीटेशन को आपने देखना है कि जब भी किसी नाउन का रिपीटेशन होता है या पहले जिक्र हो गया और उसको दोबारा से वैसे बता रहा है, जैसे वंस देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, तो क्रो को दोबारा से हम जिक्र कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमने क्रो से पहले क्या किया, दा किया, और पहली बार क्या किया, ए किया। वंस देयर वाज अ क्रो, पहले ए किया और बाद में हमने क्या किया, दा। तो इस प्रकार इन चीजों को आपने सीखना है और समझना है। अब मैं आपको एक ऐसी टेबल लिखवाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बताएंगी कि इनके साथ हमें आर्टिकल द यूज करना है। तो आप इस प्रकार की एक टेबल बना सकते हो। हाँ, सेवंथ पॉइंट में इस पूरी टेबल को आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 7 लिखोगे, द इज ऑल्सो यूज्ड विद द नेम ऑफ, द इज ऑल्सो यूज्ड विद द नेम ऑफ, कि इन नेम्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है सी एंड ओशियन, सी एंड ओशियन, जितने भी हमारे सागर और महासागर हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिख सकते हो, द पैसिफिक, द अटलांटिक, ओशियन, ठीक है। दूसरा है होली बुक्स, जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं उनके नाम के साथ, जैसे द कुरान, द रामायण, द गीता, द महाभारत, इटीसी, इस प्रकार की सारी, ठीक है, 2 लिख लो। थर्ड है, जितनी भी हमारी रिवर हैं, फेमस रिवर हैं, ठीक है, उनके साथ हमें क्या यूज करना है, द रिवर्स, द गंगा, द यमुना, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है फेमस के साथ माउंटेन रेंजेस,
रेंजेस, जितनी भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, याद रखना अकेला कोई पहाड़ है छोटा है तो उसके साथ हमें आर्टिकल दा यूज नहीं करना है। माउंटेन रेंज यानी कि एक पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए और पर्वत श्रृंखला के साथ हमारा क्या यूज होगा, दा यूज होगा। जैसे द एलैप्स द हिमालयाज, द एलैप्स द हिमालयाज, हिमालय की पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी है भाई, है ना, तो इसीलिए यहां हिमालय के साथ हमारा दा यूज होगा। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, विद द न्यूज़पेपर, जितने हमारे न्यूज़पेपर हैं फेमस जो नेशनल स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, वहां पर हमारा क्या यूज होगा, द। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी प्रकार से है फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग जितनी भी हैं उनके साथ भी हमारा क्या यूज होगा, आर्टिकल द। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, ये सब की सब हमारी फेमस हैं। फिर है नेक्स्ट द होल फैमिलीज, जो पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरे के पूरे परिवार को, वंश को इंडिकेट करता है। जैसे द गुप्ताज फैमिली, द गुप्ताज फैमिली, द कपूर्स फैमिली, ठीक है। और इसी प्रकार से कंट्रीज इफ द नेम हैज कॉमन, ठीक है, कंट्रीज नेम द यूनाइटेड स्टेट, द यूएसए, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी ये जो टेबल लिखवाई है इनके साथ भी हमारा आर्टिकल क्या यूज होता है, दा यूज होता है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सबके सब इस वीडियो को अंत तक देखोगे और इसको जानोगे और समझोगे। जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उन सबको आप पढ़ोगे और डेफिनेट आर्टिकल दा हमारा कहां कहां यूज होता है ये मैंने इस वीडियो के अंदर करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि हमारा आर्टिकल जो है कहां कहां यूज नहीं होता, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।